हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे। तो अब तक हम लोग उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स डिस्कस कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब तक जितने भी डिस्कस किए हैं उससे ये पता चला है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो डेमोक्रेसी का मतलब हम खाली इतना समझते हैं कि एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें कि हम लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर पाते हैं या फिर चूज कर पाते हैं, या फिर उसको अगर अलग से फॉर्म में लेंगे तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है द मेजोरिटी रूल। तो जो गवर्नमेंट मेजोरिटी गेन करता है वही हमें रूल करता है। तो मेजोरिटी रूल का मतलब ये नहीं कि जितने सारे लोग इंडिया पे रहते हैं वो सभी हमें रूल करें। तो मेजोरिटी जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हमें रूल करते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग वोट दे के इलेक्शन में जिताते हैं वही रिप्रेजेंटेटिव हमें रूल करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव रूल जो होते हैं वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, बोल के उनको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो जितने भी अगर ऐसा बोला जाएगा कि मेजोरिटी रूल होता है तो फिर सभी लोग उसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं होते हैं। तो देखो, इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री है, इसमें 100 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो अगर सभी लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर कोई नया रूल लागू करना हो, नया डिसीजन लेना हो, तो उसके लिए अगर इंडिया के सभी लोगों को बुलाया जाएगा तो इतने सारे लोग एक साथ बैठ के डिसीजन लेना एक तो इम्पॉसिबल होता है। दूसरा, अगर कुछ लोग अगर आ भी जाते हैं मीटिंग में तो सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घंटों तक वहाँ पे बैठे रहें और किसी एक इशू पे वो डिसीजन ले सकें। तो इसलिए यहाँ पे जो डेमोक्रेसी होता है, जो मेजोरिटी रूल होता है, उसको हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही रूल करते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है उससे हमें खाली एक लिमिटेड नॉलेज मिलता है डेमोक्रेसी को लेके, कि जो डेमोक्रेसी का मीनिंग है वो हमें एक खाली गवर्नमेंट के बेस के हिसाब से हम लोगों को पता होता है, जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है उतना तक ही हम समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको अपने अलग से सिचुएशन में डेमोक्रेसी को अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग लाइफ के किसी भी सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग समझने के लिए हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है कि डेमोक्रेसी जो है वो हमेशा गवर्नमेंट के लिए ही यूज नहीं होता। जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो हम कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी सिचुएशन को भी हम लोग जस्टिफाई करने के लिए भी वो वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे दिया गया एक सेंटेंस, वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फैमिली है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक है। मतलब कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो सभी फैमिली मेम्बर बैठते हैं और किसी भी मैटर पे वो डिसाइड करते हैं। तो वहाँ पे हर एक मेंबर का जो ओपिनियन है वो इक्वली वैल्यू रखता है। उसका जो सेकंड पॉइंट है इसमें दिया गया है कि आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि मुझे ऐसे टीचर्स पसंद नहीं है जो कि डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मतलब जो बच्चे को ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं या ज़्यादा डाउट्स पूछते हैं तो जो टीचर्स होते हैं उनको क्वेश्चन पूछने के लिए मना करते हैं या फिर उनको डांट के चुप करके बिठा देते हैं। तो वो डेमोक्रेटिक मैनर नहीं हुआ। डेमोक्रेटिक मैनर क्या होगा कि अगर टीचर्स जो हैं वो क्लास के सभी बच्चे को इक्वली चांस देंगे कि वो अपने अपने क्वेश्चन एराइज कर सकें या फिर अपने डाउट्स पूछ सकें, तो वहाँ पे यहाँ पे जो है उसको हम लोग एक डेमोक्रेटिक सिचुएशन बोल पाएंगे। उसके बाद थर्ड पे दिया गया है जो सेंटेंस, उसके हिसाब से यहाँ पे बोला गया है कि वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज करके बोला गया है कि जो पार्टी के जो लीडर हैं तो एक लीडर और उसके फैमिली मेम्बर ही सारे डिसीजंस लेते हैं। तो इसमें जो है वो लोग डेमोक्रेसी में होने के बाद भी डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं दिखा रहे। मतलब यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज करके बोला गया है कि वो खुद ही अकेले ही सभी डिसीजंस ले रहे हैं और वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, मतलब पार्टी में जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर को वो इक्वली चांस देगी किसी भी डिसीजन पे वो अपना व्यू रख सके। तो यहाँ पे हम लोग ये एग्जांपल इसलिए दिया कि क्योंकि डेमोक्रेसी जो वर्ड्स है वो एक खाली वर्ड्स नहीं है, वो हमारे लाइफ के किसी भी सिचुएशन में हम उसको हम उसको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, ये एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा नीति है जिसको हम लोग सभी सिचुएशन में वहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उसका मतलब होता है मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। तो कैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं उस मेथड को बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है इट इन्वॉल्व्स
कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल द पीपुल। तो एक है कंसल्टेशन, दूसरा है कंसेंट। तो सबसे पहले होता है सबका व्यू पूछना, उसके बाद सभी उस व्यू पे राजी होना। तो फर्स्ट है कंसल्टेशन एंड कंसेंट ऑफ ऑल द पीपुल। तो जो लोग किसी एक चीज़ से अफेक्टेड होते हैं उनका व्यू भी इम्पोर्टेंट रहता है, और जो लोग अफेक्टेड नहीं होते हैं उनका व्यू भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कोई एक जो पावरफुल पर्सन का व्यू जितना इम्पोर्टेंट रहता है, लेस पावरफुल पीपल का भी व्यू उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो ये जो मेथड है और ये जो प्रिंसिपल है वो खाली गवर्नमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि वो सभी हमारे लाइफ में जितने भी सिचुएशंस आते हैं सभी पे वो अप्लाइड होता है, चाहे वो किसी फैमिली के लिए हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, या वो किसी गवर्नमेंट के लिए हो। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि हम लोग अपने लाइफ के सभी स्टेज पे, सभी चीज़ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ कभी कभी जो वर्ड डेमोक्रेसी है उसको हम लोग खाली एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज नहीं करते, बल्कि डेमोक्रेसी का मतलब हम लोग एक ऐसा आइडियल स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं कि एक डेमोक्रेसी कंट्री अगर होता है तो उसमें क्या क्या होने चाहिए, फिर उसका जो एम है वो क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। तो जो ट्रू डेमोक्रेसी है वो तभी आ सकता है जबकि एक कंट्री में कोई भी पर्सन भूखा नहीं सोएगा। या फिर जो सेकेंड में दिया गया है, इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी लोगों के पास एक अधिकार होता है, वो है राइट टू वोट। तो खाली पॉलिटिकल इक्वलिटी लोगों के लिए नहीं चाहिए, अगर इक्वलिटी देना है तो उनको हर एक फील्ड में चाहिए होगा। जैसे कि इक्वल रिसोर्स है, सभी लोगों को जैसे इक्वल रिसोर्स अवेलेबल हो, या फिर जो लॉट ऑफ कमिटमेंट रहता है, लोगों को एक ऐसा कमिटमेंट दो कि वो उनका जो लाइफ है वो बेहतर होगा, या फिर जो गवर्नमेंट है उनको कभी भी निराश नहीं करेंगे। या फिर इक्वल इन्फॉर्मेशन, उनको कोई किसी भी चीज़ में सभी लोगों को इक्वल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। बेसिक एजुकेशन, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, रिच हो या फिर पोर हो, सभी को बेसिक एजुकेशन मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार होते हैं जिसमें कि एक डेमोक्रेसी में सभी लोगों को मिलने का एम होना चाहिए। तो अगर हम लोग इन सभी आइडियल्स को सीरियसली अगर लेते हैं तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक भी कंट्री नहीं होगा जो कि इस ऐसे आइडियल्स को वो पूरा कर पाते हैं। तो हमें खाली इतना समझना होगा कि जितने भी आइडियल्स है वो हमें ये रिमाइंड करने के लिए दिया जाता है ताकि हम लोग एक डेमोक्रेसी जो एक्चुअल में एग्जिस्टिंग होता है, जो रियल डेमोक्रेसी होता है उसके बीच में, और जो एक आइडियल डेमोक्रेसी होना चाहिए उसके बीच में हम लोग कंपेरिजन कर सके। तो यहाँ पे देखो जो आइडियल्स दिए गए हैं डेमोक्रेसी के, उससे हम लोग उसके वैल्यू को पहचान पाते हैं कि जो डेमोक्रेसी होता है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, या फिर वो हमें एक जो डेमोक्रेसी के वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि डेमोक्रेसी में क्या क्या कमी रहता है, एक्चुअल जो रियल डेमोक्रेसी होता है उसमें क्या वीकनेस होते हैं, उसको पहचानने में भी वो हेल्प करता है। तो जो बुक है वहाँ पे हम लोग जो आइडियल डेमोक्रेसी है उसको ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं दिया गया चैप्टर में, खाली हम लोग उसको खाली कंपैरिजन के हिसाब से ले रहे हैं। तो ये जो बुक है उसमें हमें डेमोक्रेसी जो बेसिक फीचर्स है या फिर जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। तो जो आज का सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इन टुडेज वर्ल्ड वो है जो पीपुल्स, जो रूल थ्रू द पीपुल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो हम लोगों को जो रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं वही आज के हिसाब से जो डेमोक्रेसी है उसका बेसिक प्रिंसिपल्स है। तो यहाँ पे हम लोग को ये भी समझना होगा कि कोई भी कंट्री जो है वो परफेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पे नहीं होता। जो फीचर्स डेमोक्रेसी का हम लोग डिस्कस किए हैं वो सभी हम लोग को एक मिनिमम आइडिया देता है डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी जो होता है वो जो आइडियल डेमोक्रेसी होते हैं या फिर जो होना चाहिए उसके ऊपर काम करना चाहिए कि एक कंट्री में अगर ये लागू किया जाए तो शायद जो कंट्री का कंडीशन है या फिर जो लोगों का सिचुएशन है वो और भी बेहतर हो पाएगा। तो जो आइडियल डेमोक्रेसी के फीचर्स या फिर जो स्टैंडर्ड हम लोग सेट किए हैं उससे हम लोग को एक्चुअल डेमोक्रेसी का जो वीकनेस है उसके बारे में पता चलता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी के आइडियल्स को उतने सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमें खाली ये समझना है डेमोक्रेसी के डेफिनेशन क्या है, उसके ब्रॉडर मीनिंग क्या है और उसके फीचर्स क्या है। तो उसके बेसिस पे ही जो कंट्री है वो रूल हो पाता है। तो ये था डेमोक्रेसी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर।